morning, my dear little chick chicks. Once again, I welcome all of you to our online classes of science, standard 3rd. Students, can you see I have written two phrases over here? Okay? I would like to make you read this. First is health is wealth. What I have written here, students? Health is wealth. Now see. Health is wealth. This is the proverb. Okay? And now you can see the second one, that is healthy mind lives in healthy body. Okay? Healthy mind lives in healthy body. So students, don't get so surprised. We are not going to study about English language, or we are not going to study about the proverbs, but I just want to make the meaning of these proverbs clear to you. Health is wealth. Now students, our health is very much important for us. If we are not fit and fine, if we are not healthy, then we cannot do our work properly. अगर हम हेल्दी नहीं होते हैं, अगर हम सुदृढ़ नहीं होते हैं, तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं. That's why it is said that health is wealth. तो हमारा पूरा जो काम है वो हमारे हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड रहता है. अगर हम अच्छी तरह से फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हम हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते. That is why it is said that health is wealth. And now see the second proverb, healthy mind lives in healthy body. दूसरी proverb क्या है? Healthy mind lives in healthy body. मतलब जब तक तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक तुम्हारे विचार अच्छे नहीं होंगे. जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब तुम्हारा आरोग्य अच्छा रहेगा, तुम सुदृढ़ रहोगे, मतलब बिना किसी भी बीमारी से दूर रहोगे, तो तभी तुम्हारा मन जो है वो हेल्दी हो सकता है. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर टुडेज लेसन, दैट इज लेसन नंबर 12, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन. सो स्टूडेंट्स, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, these three things are very much important in our life. Okay? Because if we don't keep ourselves clean, we will not be healthy, and we are far away from the hygienic things, and soon we will be very if we don't have any cleanliness, then soon we will feel very sick. Okay? So diseases get overpower on us. मतलब जब तक हम हमारे खुद का ख्याल नहीं रखते, हम फिट एंड फाइन नहीं रहते, हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तब तक अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाती है? ओवर पावर हो जाती है. मतलब एक के बाद एक बीमारियां हमारी शुरू हो जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन, कीप योरसेल्फ हेल्दी. ओके? सो आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग टू यू बिकॉज आवर टुडेज लेसन इज क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी important for us when you are a child. तब से तुमको बताया जाता है, जब तुम छोटे बच्चे होते हो केजी नर्सरी में, तब तुमको टिफ़िन के मैनर सिखाए जाते हैं. टिफ़िन कैसे खाना चाहिए, किस तरह से पानी पीना चाहिए, किस तरह से साफ़ सफाई हमारे खुद की रखनी चाहिए. ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक है. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक, एंड फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू लर्न हाउ टू कीप योर सेल्फ क्लीन. जब तुम छोटे बच्चे होते हो तभी तुमको ये सब बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं कि तुम अपना खुद को साफ सुथरा कैसे रख सकते हो. सो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज until and unless we cannot keep ourselves clean, until and unless we keep ourselves clean, we will be far away from the diseases. Okay? So that is our today's lesson, cleanliness, health and hygiene. So all these things are very much important for us. Now students, take out your science textbook, page number 133. Health is a complete
ऑफ ह्यूमन बॉडी। हेल्थ इज कंप्लीट वेलनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जब तक हम हेल्दी नहीं होते हैं, जब तक हम खुद को हेल्दी फील नहीं करते हैं, तब तक हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं होती है। अ हेल्दी पर्सन कैन ओनली कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ डेली लाइफ, मतलब जब तुम हेल्दी फील करोगे तभी तुम तुम्हारे लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेस हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनके साथ में तुम जूझ सकते हो, वो डिफिकल्टीज तुम फेस कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा? व्हेन यू आर फीलिंग योरसेल्फ वेरी हेल्दी, जब तुम सभी बीमारियों से दूर रहोगे, तुम खुद की क्लीनलीनेस को साफ सुथरा रखोगे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। A person is said to be healthy if he or she has no sickness or disease. लेकिन you will say that ma'am, how we can say that we are healthy? So there are some qualities, there are some things that make us healthy. So which are that things? Now we are going to see one by one. Now students, see, first quality is given here. That is, a person is said to be healthy if, what is the definition of healthy person? We can say a person is healthy, but when if he or she has no sickness or disease, he or she has no sickness or disease, वो इंसान तभी हेल्दी हो सकता है जब उसको कोई भी सिकनेस नहीं है या कोई भी डिसीज नहीं है। नाउ सी द सेकंड वन, he she has no mental problem, he or she has no mental problem। Mental health is very much important because when you are mentally healthy, or your mind is very peaceful, you are healthy by your mind, then only you can do your day-to-day activities, or then only you will become successful in your life। इसके लिए मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है वो योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं फॉर गेटिंग द हेल्दी माइंड और डील विद द मेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग जो है वो योगा करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, और इसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। देन ओनली दे आर नॉट हैविंग एनी मेंटल प्रॉब्लम। ओके, तो हर एक किसी का जो वे ऑफ लिविंग है वो अलग होता है। किसी को गाने सुनना पसंद है, समवन लाइक्स टू लिसन म्यूजिक, कोई अपने मनपसंद गाने सुनना पसंद करता है, कोई शांत जगह पर जाना पसंद करता है। सो ईच एंड एवरीवन्स वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट टू गेट द मेंटल पीस। सो सेकेंड वन इज ही और शी हैज नो मेंटल प्रॉब्लम, मतलब उस व्यक्ति को कोई भी मानसिक प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। मानसिक मतलब दे आर healthy, they should be healthy by their mind. Okay, so third point is he or she has no social tension, he or she has no social problems, उस व्यक्ति को कोई भी सोशल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Now students, see, we are social animal because we are living in the society, we would like to live in the society, we are living in the society, so that's why we are called the social animals। हमको social animal बोला जाता है क्योंकि एक अकेला इंसान रह सकता है क्या? No, he needs someone company। वो उस इंसान को, मतलब कोई भी इंसान रहे, उसको हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, अपने डिफिकल्टी शेयर कर सकता है। दैट्स वाई वी नीड द कंपनी ऑफ अदर्स, वी कैन नॉट लिव अलोन। हम अकेले जिंदा नहीं रह सकते बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी ऑलवेज need the company of others to share our happiness, to share our joys, to share our difficulties, problems, each and everything
We want to share with our friends. So that's why it is called we are social animals. So third point is he and she has no social tension. मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं तो जो भी अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर हमको कोई भी सोशल टेंशन नहीं होना चाहिए, लोगों का टेंशन नहीं होना चाहिए, या फिर जहाँ पर हम काम करते हैं तो वो जगह भी कैसे होनी चाहिए, टेंशन फ्री होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए. Now fourth one is he or she is not physically handicapped. Social problems or social tensions. मतलब सोशल प्रॉब्लम से हम टेंशन फ्री होनी चाहिए, हमको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं चाहिए. he or she is not physically handicapped. कोई लोग जो रहते हैं एक्सीडेंट में जिनका हाथ चला जाता है, जिनका पैर चला जाता है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं हैंडीकैप. ओके, तो इंसान तभी हेल्दी है अगर वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है. ओके, सो दीज आर द ऑल सिचुएशन दैट आर needed person to be healthy. Okay, now see these are the qualities of a healthy person. मतलब ये सब जो क्वालिटीज है वो किसकी है, हेल्दी पर्सन की क्वालिटीज हैं. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी. तो विच आर द कंडीशंस हाउ वी कैन बी हेल्दी? ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो विच आर द कंडीशन दैट मेक अस हेल्दी? To maintain a healthy body, following conditions are required. How to maintain a healthy body? How to maintain healthy body? Healthy body किस तरह से हम बना सकते हैं? Okay, this is our next point. So students, you always have to take the good food. मतलब खाने पीने का हमारे शरीर के ऊपर बहुत असर होता है. जिस तरह से हम जिस तरह से हमारा खान पान होता है उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी होती है. द वे विच वी आर ईटिंग द थिंग्स दैट वी आर ईटिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्दी बॉडी. जिस तरह से हम खाना खाते हैं, ओके, जिस तरह से जो चीज़ें हम खाने में खाते हैं उन सभी का असर हमारे हेल्दी बॉडी पर होता है. मतलब उस सभी का असर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फूड. मतलब हमेशा हमें अच्छा खाना ही खाना चाहिए. सो फर्स्ट क्वालिटी इज दैट यू हैव टू ईट गुड फूड. मतलब हमको फ्रेश खाना खाना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि हाँ मैडम ने बोला है गुड फूड खाना चाहिए तो तुम तला हुआ खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ खाओगे, कुरकुरे वेफर्स खाओगे. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. हेल्दी फूड मतलब जो सभी चीज़ें जिसमें सभी चीज़ों की क्वांटिटी होती है. फॉर एग्जांपल दाल, राइस, चपाती में you will have some papad, then some pickles in your food. So all that dal and pulses, when you are eating all that, then it is a good food. Okay, and nowadays children are seen to be eating. They are taking pleasure in eating pizzas, okay, burgers, then KFC. So all these things are not good for our health. You should have to take proper diet. You should have to take good food. Okay, so it is very important. The type of food we intake, it affects on our personality. मतलब जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर के ऊपर होते जाता है. मतलब उस तरह से हमारा शरीर बनते जाता है, उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी बनती जाती है. Now see, second is personal hygiene.
पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की केयर करना, मतलब खुद को हम किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं, किन चीज़ों से हम मतलब अगर हम हमारी खुद की बॉडी की क्लीनलीनेस रखेंगे तो हम खुद की केयर करेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब नेल्स कट करना, बाल अच्छी तरह से कटिंग करना, हमारे बाल हमेशा धोए हुए होने चाहिए, हमेशा मतलब आफ्टर 2-3 डेज हमको हेयर वॉश करने चाहिए। तो ये सब क्या है, पर्सनल हाइजीन मतलब ये सब चीज़ें जो है हमको हमारे खुद के बारे में करते आनी चाहिए। अच्छी तरह से नहाना चाहिए। इफ़ यू विल नॉट टेक प्रॉपर बाथ देन यू हैव टू फेस वेरियस स्किन डिसीजेस। सो दैट्स व्हाई पर्सनल हाइजीन इज वेरी important. Okay, so are you getting it, students? What is the meaning of personal hygiene? Means care of yourself. You should have to take care of yourself. Now next point is, third point is rest and exercise. Rest and exercise. Next point is rest and exercise. ऐसा जरूरी नहीं, it is not important that always you have to engage yourself doing anything. मतलब हमेशा काम करना जरूरी नहीं है, हमारे बॉडी को आराम भी होना जरूरी है। our body needs rest also, मतलब जितना हम काम करते हैं उसकी तुलना में हमारी बॉडी को थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ऑलवेज वी हैव टू डू वर्क एंड वर्क एंड वर्क। So sometimes our body gets tired and we need some rest. So it is good for you after working you are taking some time as a rest. Okay. So rest and exercise. And students, in your schools your teachers are telling you, okay, that you should wake up early in the morning, do some exercise because exercise is very important for our health. मतलब एक्सरसाइज करने से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से होती है। एक्सरसाइज से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। सुबह सुबह जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड फाइन, फिट एंड हेल्दी। सो I will also advise you students to exercise daily. Okay. Nowadays some people are taking interest in yogas. It is also very good to do yoga, to do the activities that are related to yoga, because by doing yoga you are getting physically fitness and mental fitness also. Now see, these are the fourth point is remaining, that is cleanliness in the surroundings. Cleanliness in the surrounding मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो भी एरिया है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन तो हमारे आजू बाजू का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। If we are living in the school, our school should be very clean. If we are living in particular area, that area should be very clean. So all these things are very much important. So these are the 4 things that are required